सर यहाँ एक इशू है, बैरिस्टर साहब मैं आपके पास भी ये सवाल लेके आऊंगी, बट पहले मैं निसार जट साहब से पूछती हूँ, सर व्हाट इज अ बिफिटिंग रिप्लाई? ऐसे आप दोनों सियासतदान हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पॉलिसी तो हुकूमत बनाएगी, कल आप हुकूमत में होंगे, आज ये बिफिटिंग रिप्लाई है क्या आपके ख्याल में? और मैं बैरिस्टर साहब से भी पूछूंगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया के साथ हमारी कोई आज पहली जंग नहीं है। 47, 48, 65 से 71 और ये आगे भी चलती जानी है। हमारे बड़े नज़रियाती इख्तलाफात हैं एक दूसरे के साथ। एक पड़ोसी मुल्क होने के साथ की वजह से हम एक पीस को जो है वो हम प्रायोरिटी देते हैं कि जी पीसफुल रहना चाहिए। और दोनों जो है ममालिक जो हैं ये अपना जो है इनके पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और आलमी दबाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो सारी चीज़ों को और कलेक्ट करके, और फिर सबसे बड़ी बात पंजाब, जो पंजाब चढ़ता पंजाब है वो हमारा नेबरहुड है, वहाँ हमारी माइग्रेशन जो हुई हैं आज तक हमारी उनके साथ, लिहाजा हमारा जो उनके साथ झगड़ा है वो असूली तौर पर देखा जाए तो बनता नहीं है इंडिया के साथ, ठीक है, क्योंकि नेबरहुड है हमारा। हम पीस को अगर प्रायोरिटी दें तो फिर पीस को ही लेकर चलना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया ये समझता है कि वो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के आलमी साजिश करके पाकिस्तान को दबाव डाल के पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोई साजिश करे या बलूचिस्तान में कोई हरकत करे, जाफर एक्सप्रेस जैसा वाक़या करे, KPK में कोई हरकत करे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, तो ये मुमकिन नहीं है। इसका जवाब आना है, आना ही आना है। लिहाजा जब इस तरह की हरकत और सनात होती हैं तो फिर हम हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं और फिर हम प्रायोरिटी भी यही देते हैं कि हमारी जब भी जगह होनी है, लड़ाई होनी है, इन्हीं के साथ होनी है। तो लिहाजा कल जो जंग छेड़ी गई है उसका जो जवाब है वो बहुत अच्छा है, शानदार है, नो डाउट। हमारी एयरफोर्स ने बड़ा ज़बरदस्त रिटेलिएट किया और उनके जहाज़ गिराए और फिर फौरन जो है उनको जो है रिएक्ट किया। लेकिन इससे आगे इंडस वाटर, कश्मीर इशू जो आज तक नज़रअंदाज होता रहा है, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द गोल्डन पीरियड कि इस वक्त कौम आपकी यूनाइट है, आपकी पार्लियामेंट यूनाइट है, आपकी फोर्सेस एनर्जी में है, आपकी सहाफत बिल्कुल तैयार बैठी है। हम समझते हैं क्रॉस द बॉर्डर जाके सरप्राइज आज रात देकर और कश्मीर को आज़ाद कराने का लाए अमल। आपका ये शो किसी ने देख लिया तो फिर तो इंडिया के लिए सरप्राइज नहीं रहेगा ना, आपने कह दिया आज रात को कर दो हमला। तो मैं समझता हूँ कि क्या हमने इंडिया की तरफ बुज़दिलाना वार करना है? नहीं, आप ही कह रहे हैं ना, हमें चाहिए इंडिया को बाकायदा बता के हमला करना चाहिए और उसे पता होना चाहिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक, अगर आप इस लड़ाई से बैकफुट जाते हैं फिर वही पॉलिसी जी यूनाइटेड नेशन का दबाव है, उसका दबाव है, हम दबाव में आ गए, तो फिर आप अपनी कौम का मोरल नीचे करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूं कि हमें एक्शन ले लेना चाहिए। बैरिस्टर साहब, सर द सेम क्वेश्चन टू यू अ लिटिल डिफरेंटली। हुकूमत में कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस तो सर डिस्कस हुए होंगे, क्योंकि जो भारत की तरफ से हमला किया गया है वो तो आम शहरियों पे हुआ है, जो हमारी तरफ हुआ है। अब आप लोग जब इस पे बिफिटिंग रिप्लाई देंगे तो व्हाट आर दी ऑप्शंस? क्या आप लोग भी जाके भारत के शहरियों पे हमला करेंगे? देखिए आरफा साहब, मैं इस पे तो आपको किसी डिटेल में बिकॉज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एम्बिट के हवाले से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन से वो पॉइंट्स होंगे अगर ये तमाम तर मामला जो है। नहीं, मैं पॉइंट्स नहीं पूछ रही, मैं तो जनरल पूछ रही हूँ सर के टारगेट्स क्या है, ऑप्शंस क्या है आप लोगों के पास? आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ, हम भी शहरों पे हमला कर सकते हैं, हम कोई और इंस्टॉलेशंस पे करेंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ तो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जी, but that strategy is not for me and you to decide or निसार साहब to decide। वो जिन्होंने स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है वो बिल्कुल बैठे हुए कर रहे हैं और वो कर चुके भी हैं और उन्होंने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है। अगर होमवर्क कंप्लीट ना होता तो कल रात को इतना बेफिटिंग रिस्पांस जो है वो ना आता और पूरा कम से कम $1 बिलियन तक का जो नुकसान हुआ है भारत का, जो पहली मिलिट्री है, फौज है जिसने कभी 4.5 जनरेशन जो उसका वो है इनका जो जहाजों का, जो रफायल कहते थे कि जी रफायल हो तो पता नहीं क्या हो जाए। हमारे पास पुलवामा के बाद यही कहा था ना कि अगर हमारे पास रफायल होते तो फिर कोई हमारा बाल भी ना निकाल सकता। तो ये आज देख लें कि 1 नहीं 3 रफायल जो है वो गिरे हैं और मिग
भी गिरे हैं और Su-30 भी गिरे हैं और इजरायली ड्रोन भी गिरे हैं। तो कम से कम इतना तो हमारे अंदर कैपेसिटी है, और जो हमारा कह लें एक न्यू वॉरफेयर कह लें इस हवाले से, या जो टेक्नोलॉजी है, तो वो हमारी आर्म फोर्सेस के पास है, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, जो नेवल फोर्सेस हैं, जो एयर फोर्स है, उनके पास तमाम तर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है इन तमाम तर इश्यूज को एड्रेस करना, इनको निप इन द बट करना। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब आपने क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया, अब उस हवाले से भी तो पाकिस्तान को कोई एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना सर। उसमें तो सिर्फ हमले करने से मसला हल नहीं होगा। देखिए, या आपके ख्याल में वहां भी कोई मिलिट्री रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, जो ओरिजिन है ना जी आपका इंडस का, वो है कश्मीर। ये आप जोग्राफिकली उसकी जो एक्चुअल पिक्चर जो है ना, वो उसको फोकस करें। और हमने 1960 में एक मुआहदा किया था, और ये मुआहदे की पायदारी जो है वो किसी चीज़ के साथ मशरूत नहीं है। ये नहीं हो सकता कि वो जब कहें पुलवामा हो गया तो जी हम जी अपना आपका पानी बंद कर देंगे, पहलगाम हो गया जी हम आपका पानी बंद कर देंगे। ये सारी बुलशिट चीज़ें हैं, ठीक है ना। इस तरह के थ्रेट के साथ आपके ये डायलॉग्स या आपकी जो वाटर ट्रीटी है वो मुतासिर होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें कश्मीर की आज़ादी के ऊपर जो है अब स्टैंड ले लेना चाहिए। स्टैंड लेने के बाद जो आपका जो इंडस ओरिजिन है उसके ऊपर आपको जाके बैठना होगा। और उन्होंने जैसे नीलम जैलम को रात स्ट्राइक करने की कोशिश की है, आज रात में मेरी तो दिल की ख्वाहिश है कि आज रात में जो कश्मीर में उन्होंने डैम बनाया है उसके ऊपर हमला हो जाना चाहिए, उसको निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। तो इसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारे सबसे बड़ी बात देखें, गुड लक अफवाज पाकिस्तान में असले से ज़्यादा, हथियार से ज़्यादा उनके पास गुड लक है कि उनके पास अवाम मौजूद है, और उनकी अवाम पूरी की पूरी एनर्जेटिक है, लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार है। रात वाक़या हुआ, मैं बहावलपुर में दोस्तों से राब्ते में था, मैंने पूछा कहाँ, उन्होंने कहा जी हम हॉस्पिटल में हम ब्लड देने आए। सही, हम वेट कर रहे हैं कि हमें हमारी फौज पाकिस्तान कहे तो हम जवाब देने के लिए 200 किलोमीटर है, हम अपनी गाड़ियों पर बैठ के बॉर्डर पे जाएं। मैंने अपना जिस इलाके में भी मरीज के में मैंने राब्ता किया, जिस इलाके में सड़कों पे, फैसलाबाद में एक एक्सरसाइज हुई हमारे पायलट्स जवानों ने की रात को जब ये हमला हुआ, तो पूरा फैसलाबाद सड़कों पे था। और हम इतने खुश थे कि इस जंग को हम जैसे हंसकर लड़ेंगे। तो इस तरह की माहौल में जब अल्लाह ताला आपके ऊपर रहमत करता है तो फिर आपको अल्लाह ताला एनर्जी देता है, आपको ऐसी आवाम देता है जो खुशी से आप अपना जो है वो दिल जो अपनी जान नजराने के तौर पर इस कौम के ऊपर फिदा करने पर तैयार हो जाती है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मौका अच्छा है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। माजी की तरह हमने बड़े मौके, बहुत ज़्यादा चांसेस गंवाए, इसको अवेल करना चाहिए।